हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, और इस समय हम आप साथ डील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो हमारा है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इन इंडिया। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। चैप्टर 1 जो हमारा था एजुकेशन कैसा था, लर्निंग कैसी थी एशियन इंडिया के अंदर में, तो जिसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 6 तक में 6 लेक्चर्स में फिनिश किया। चैप्टर नंबर 2 हमारा था एजुकेशन कैसा था, लर्निंग कैसे हुई, कैसे डेवलप किया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो उसको हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में फिनिश किया। दैट वाज द लेक्चर नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 3 जो हम साथ डील कर रहे हैं इस समय, जो है ओरिएंटल कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन के अंदर में, जो पार्ट नंबर 10 से शुरू हुआ है। चलिए, तो आज इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है हमारा। लास्ट क्लास में हमने सब कुछ सीख लिया था, ओरिएंटल क्या होता है उसके बारे में, उसके फील्ड के बारे में, उसके स्टडीज के बारे में, बैकग्राउंड इंटायर चीज हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के साथ में। देखिएगा, इस पूरे चैप्टर को हम ट्राई करेंगे कि 4 से 5 लेक्चर्स में फिनिश करें। एक पार्ट हो चुका, सेकंड पार्ट आज है, जहां पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कन्वेंशनल्स एंड नॉन कन्वेंशनल्स में डिफरेंस क्या होता है। आज थोड़ा सा छोटी सी क्लास रहेगी, आज की पहली बात है, छोटी सी क्लास रखा हूं आप लोग के लिए, जहां पे मैं आपको बता पाऊं कि कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन में आखिर अंतर क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होगी, यानी पार्ट नंबर 12 हम लोग जो देखेंगे, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कन्वेंशनल के बारे में, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उसे उतना ही पढ़ा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप खुद समझिए, एक क्वेश्चन आने का चांसेस है यहाँ से। अब एक क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर 5 से 6 लेक्चर्स लगा रहे हैं इस चैप्टर पे, सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन आएगा, 5 से 6 लेक्चर्स फिनिश से, जिसमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना, इसके बाद नहीं पढ़ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कन्वेंशनल्स एंड नॉन कन्वेंशनल्स में आखिर क्या डिफरेंस होता है माय डियर। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटी बताऊं तब मैं बोल पाऊंगा। देखिए, कन्वेंशनल क्या होता है ना, तो कन्वेंशनल जैसे मान लीजिए जो पहले की पढ़ाई होती थी, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी, जहाँ पे टीचर आपको पढ़ाते थे क्लासरूम के अंदर में, ठीक है, यानी ब्रिक्स दीवारें होती थी, हाँ, सामने सर होते थे, टीचर्स होते थे, और ब्लैक बोर्ड हो गया या व्हाइट बोर्ड हो गया, वैसे मतलब समझिए ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, वैसे पढ़ाई जो हमारी होती थी और होती है आज भी स्कूल्स में, ऐसे पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल स्टडी। जो स्कूल्स में पढ़ाई होता है ना आपका, जहाँ पे टीचर हैं, लिख रहे हैं, एक दीवारें हैं, हाँ, तो ऐसे पढ़ाई को बोलते हैं कन्वेंशनल स्टडीज। ठीक है, कन्वेंशनल लर्निंग, अगर सीख रहे हो तो लर्निंग, और पढ़ा रहे हो आप तो कन्वेंशनल टीचिंग ना। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, जैसे आप अभी क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो ऐसे एजुकेशन जो आपका ऑनलाइन तरीके से लिया जाता है, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई दिया जाता है, ऐसे को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। पॉइंट क्लियर है? फाइन सर, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो थोड़ा सा हमने समझ लिया होता क्या, लेकिन इतना सब तो एग्जामिनेशन में नहीं चल जाएगा ना। क्वेश्चंस तो हमको एकदम पता होना चाहिए, आगे डेप्थ में भी आगे क्या पूछे तो क्या करना है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे कन्वेंशनल्स एंड नॉन कन्वेंशनल्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कन्वेंशन के बारे में, जितना हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन का सिलेबस का पार्ट होगा। तो देखिएगा, पहला मैंने क्या लिखा, पैसिव लर्निंग। तो देखिए, कन्वेंशनल टीचिंग क्या होता है ना, तो कन्वेंशनल टीचिंग क्या है, ये पैसिव लर्निंग है हमारा। पैसिव लर्निंग क्या होता है, मैंने बताया, टीचर पढ़ाएगा और आप सुनोगे। तो जो टीचर ने पढ़ाया बस उतना ही तो सुनोगे ना आप। अगर टीचर नहीं पढ़ाते तो क्या समझते, सुनते नहीं, उसलिए इसको कहते हैं पैसिव लर्निंग है। क्योंकि आप सुन रहे हो वो चीज जो टीचर पढ़ा रहा है आपका, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैसिव है। एक्टिव क्या होता है, जो करने वाला आप कर रहे हो, एक्टिव हो, किसी के द्वारा हो रहा है और तब गेन करते हो, ऐसी चीज को बोलते हैं पैसिव। तो कन्वेंशनल क्या होता है, ये पैसिव लर्निंग हमारी होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पैसिव है, यहाँ पे आइए, ये क्या होता है, ये एक्टिव लर्निंग होता है, ध्यान रखिए। अब एक एक्टिव लर्निंग क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें और आपका डिस्टेंस एजुकेशन होता है, इसमें क्या होता है, आप गूगल कर लिए, हाँ, अब वहां से चीजों को सीख लिए आप, समझ में आ गया ना। आप टीचर मानिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक, तो आप लोग क्या ना, आप चाहो तो हमसे पढ़ो, चाहो तो उनसे पढ़ो, चाहो तो उनसे पढ़ो, उनसे पढ़ो, उनसे, जिससे चाहो उससे पढ़ो, आप चॉइस आपकी है। तो एक्टिव लर्निंग है, जहां चाहो वहां उसको चीज को आप उसको खोल के टाइप करके पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या, इसमें ऐसा नहीं है, जो टीचर पढ़ाएगा आप उसी से पढ़ना पड़ेगा, जो टीचर बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर? लेकिन इसमें क्या, इसमें ऐसा नहीं है, आप अपने चॉइस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2,
कन्वर्सेशन टीचिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड विद द नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल से बात लिखा गया, स्टूडेंट को नॉलेज ज्ञान दिया जाता है, स्किल दिया जाता है और एक्सपीरियंस टीचर द्वारा वहां पे चीजों को पढ़ाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ भी आप लोग को नॉन कन्वर्सेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये अलग होता है, ये अलग होता है। यहाँ पे टीचर आपको अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जनरल डेवलपमेंट होता है आपका, स्टूडेंट्स का मास्टरिंग होती है लर्निंग मॉड्यूल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक टीचर का सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, केवल एक टीचर का स्किल मिलेगा जो टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या, हजारों टीचर्स आपको मिलेंगे, उनकी स्किल, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी चीजें मिलेंगे, तो ये जनरल डेवलपमेंट करता है और बेहतर डेवलपमेंट कर जाता है आपका। तीसरा क्या लगेगा? कोर कॉम्पिटेंस। ये आपका पूरा बेस मजबूत करने की कोशिश करता है, जैसे एग्जांपल्स हो गया, फैक्ट हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया। अब ऑनलाइन में क्या है ना, आप कैसे आर्गुमेंट करोगे ना, उसके लिए अलग से, हालांकि तो लाइव सेशंस बन गए हमारे, लेकिन पहले तो नहीं होता था ना, लाइव सेशंस हो गया। तो मतलब अभी जैसे अगर ऑफलाइन क्लासेस करते हो तो क्या होता है, उसमें फायदा ये होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें फायदा ये होता है कि आप जब चाहे उठ के क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ये यहाँ पे फायदा होता है। तो आर्गुमेंट करना हो गया, ठीक है। आपका टाइम, आपका समय लगता है, एफर्ट देने पड़ते हैं आपको अपने पढ़ाई को करने के लिए इसके अंदर में, ठीक है। टाइम एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब चाहो जैसे चाहो वैसे पढ़ो। तो ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लॉ थ्योरीज को जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे थ्योरी, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे इस चीजों को सीखते हैं। आगे बात करते हैं, देयर इज ए कांस्टेंट पीयर पर कांटेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जितना कांटेक्ट हुआ है ना उतने लोग ही पढ़ेंगे। अब जितने लोग स्कूल में एडमिशन करवाए उतने ही तो पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ सेशंस होती हैं जो जिसमें अभी आप क्लासेस ले रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ होते हैं जो अभी आ गए हमारे, जिसमें सिर्फ इतने ही बच्चे पढ़ेंगे, इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दोनों होता है आपका, इन शॉर्ट। यहाँ पे एक होता है जिसमें लिमिटेड होगा, इतने लोग ही पढ़ सकते हैं। जैसे जूम ऐप मान लीजिए, या आप ये जो जूम ऐप्स आपका हो गया, फिर आप ये दो और आपके ऐप आते हैं, उसमें क्या होता है ना, उसमें लिमिट होता है कि भैया यहाँ तक इतने से बच्चे पढ़ सकते हैं एक टाइम में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कुछ लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कितने पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने लोगों ने एडमिशन करवाया, जितने लोग कॉन्टेक्ट में थे, उतने लोग पढ़ सकते हैं, जितने लोगों ने एडमिशन करवाया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ग्रुप होता है, यहाँ पे पूरी क्लास होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ना पूरी क्लास होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी क्लासेस 10 नहीं होती, ठीक है। हालांकि अगर आप जैसे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर लाइव सेशंस चल रहा है तो उसमें एक साथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वो लोग आपको रोज देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे रोज आपको देखने को मिलेंगे क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, वर्बल विजुअल आप आंखों से देख सकते हो, प्रैक्टिकली चीजों को कर सकते हो, चीजों को सीखते हुए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे चीजें ऐसे नहीं होती। यहाँ पे कंट्रोल टीचर आपका, टीचर का कंट्रोल होता है आपके ऊपर, और टीचर आपका टेस्ट भी लेते हैं, असेसमेंट भी लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ पे आपको खुद से टेस्ट लेना पड़ता है, खुद से असेसमेंट करना पड़ता है कि आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। हालांकि अब तो टेस्ट भी आ चुका है गाइस, इसमें कर रहा हूँ कि हम एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी। ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्लीज। आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। अब अगर ऑफलाइन पढ़ोगे ना, तो जैसे ये रखा है, तो ये और मैं, आप हो और आप और आपके टेबल, आपका बैग, तो उसके थोड़ा सा आपका उसका रिलेशन बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉपरेशन, यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है। एक साथ जैसे आप पढ़ने बैठे हो तो क्या होगा ना, वहां पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका समझिए, अगर आप स्टडीज करने बैठे हो तो इसमें क्या आपके जैसे मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और आप ऑब्जेक्ट रिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका नेट हो गया, आप मोबाइल हो गया, तो इसका और आपका रिलेशन बनता है यहाँ पे इसके अंदर में, ठीक है। चलिए फाइनल इतना रहता है क्लास को। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज अभी अपडेट फॉर यूजीसी। हमारे टेलीग्राम चैनल अभी अपडेट फॉर यूजीसी को जो ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 12 पे, जहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे आखिर